नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मलमास के बारे में। मलमास में कौन सा कार्य करना सबसे अच्छा रहता है और क्या क्या नहीं करना चाहिए, मलमास क्यों बोला गया है और पुरुषोत्तम मास इसको क्यों कहा जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। मित्रों, जिस महीना में सूरज की संक्रांति नहीं होती उसी मास को मलमास कहा जाता है। और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी महीना के दोनों पक्षों में अगर सूरज किसी राशि में प्रवेश नहीं करता है तो उसे मलमास कहा जाता है। लोक भाषा में इसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। मित्रों, प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण और ये जो 12 महीना है सभी का स्वामी होता है, लेकिन मलमास का कोई स्वामी नहीं होता है। इसी कारण से इस मलमास के समय में कोई भी देव कार्य या विशेष शुभ कार्य, पितर कार्य आदि नहीं किया जाता है। ये कार्य सब वर्जित माना जाता है। मित्रों, एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, मलमास बहुत ही चिंतित रहा करता था, काफ़ी नाराज और उदास से अपना जीवन व्यतीत करता था। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य घोषित कर दिया था और संक्रांति से ये वर्जित रह करके ये लज्जित हुआ करता था। मलमास बेचारे क्रांतिहीन, दुख से युक्त और निंदित होकर के काफ़ी दुखी होकर के हर समय इधर उधर विचरण किया करता था। जब काफ़ी दुख बढ़ गया तो मलमास से रहा नहीं गया और वो जाकर के भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे रहते हैं। वहाँ पहुँच कर के मलमास हाथ जोड़ कर के विशेष निवेदन के साथ में भगवान विष्णु से कहने लगे, हे कृपा निधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर के यहाँ पर मैं आया हूँ। प्रभु, हमारे समान कोई दुखी नहीं है। मैं काफ़ी ही दुखी हूँ। हे प्रभु, हम जैसे अनाथ को आप सनाथ कीजिए। हमें सब अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखता है। हे प्रभु, हमारे मास में कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, कोई विशेष आयोजन भी नहीं करता। हे प्रभु, मैं काफ़ी अभागा हूँ, जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी, न कोई धर्म, न कोई आश्रय। हे प्रभु, हम जैसे अनाथ पर में आप कृपा कीजिए। अगर आप नहीं कृपा करेंगे तो हम अपना तन को त्याग देंगे, हम मरना स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जब विशेष निवेदन करने लगे भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने इस मलमास को हाथ पकड़ करके गोधाम लेकर के चले जाते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के प्रणाम करवाते हैं, नतमस्तक करवाते हैं और श्री कृष्ण से कहने लगते हैं। श्री हरि कहने लगे, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में इस मलमास को लेकर के आया हूँ। आप इस पर में कृपा करें और इसे कुछ योग बनावें। श्री कृष्ण ने श्री हरि से कहने लगे, हे हरि, आपने जिसे हाथ पकड़ करके जिसे स्वीकार किया है उसे भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। हे हरि, मैं इस मलमास को अपने समान बना दूंगा। हे हरि, मैं इस मलमास को गुणवान, कीर्तिवान, ऐश्वर्यवान और पराक्रम वाले होने का वरदान देता हूँ। इस प्रकार से वरदान देने के बाद में श्री कृष्ण मलमास से कहते हैं, हे मलमास, मैं तुम पर में बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं पुरुषोत्तम होने का भी वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रखा जाएगा और लोग तुम्हें पुरुषोत्तम मास कह करके संबोधित करेंगे। हे मलमास, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। जिस प्रकार से राशि, नक्षत्र और 12 मास के अलग अलग स्वामी हुआ करते हैं, उसी प्रकार से हे मलमास, आज से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। मित्रों, इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर के मलमास से कहने लगे, जिस परम धाम के लिए, जिस गोलोक के लिए ऋषि मुनि महात्मा
काफ़ी जतन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं और फिर भी नहीं पा पाते। ऐसे दुर्लभ पद को पाने के लिए इस पुरुषोत्तम मास में जो कोई स्नान, पूजन, अनुष्ठान, दान आदि करेगा वो सरलता से इस लोकों को पा सकेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का महिमा बताते हुए कृष्ण भगवान हरि से कहने लगे, हे हरि, आप इसे सुखपूर्वक लेकर के अपने धाम चले जाइए। मित्रों, अगर श्री कृष्ण भगवान के कथन को अगर माना जाए तो पुरुषोत्तम महीना बहुत ही पुण्यप्रद माना जाता है। इसमें पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से, दान धर्म करने से, श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति से, भगवान का आराधना करने से दुखों का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने तो इस मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ और पुरुषोत्तम मास होने का वरदान दे दिया और इसी कारण से वो पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। मित्रों, इस मास में केवल ईश्वर के निमित्त व्रत, दान, हवन, पूजन, ध्यान आदि करने का विधान है। इस मास में इस चीज़ों को जो करता है वो निश्चय ही पापों से मुक्ति पा जाता है, पुण्य फल उसको मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार से अगर देखा जाए तो इस पुरुषोत्तम मास में व्रत, दान, हवन, पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में तो इस प्रकार से भी कहा गया है, जो जितने भी हम विशेष मासों में पूजा व्रत आदि करके पुण्य को अर्जन करते हैं या 12 मासों में जितने भी पूजन पाठ आदि करके धर्मों का अर्जन करते हैं, उतना धर्म हम पुरुषोत्तम महीना में श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में अगर करें तो हमें निश्चय ही वो फल प्राप्त होगी। इस महीना में श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन करवाना, राधा कृष्ण के महिमा का गायन करना, श्री हरि के महिमा का गायन करना बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, इस पुरुषोत्तम महीना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो भी हमें विशेष फल देखने को मिलेगा। अपने दरिद्रता को हटाना चाहें, धर्म प्राप्ति करना चाहें, चारों पुरुषार्थ को पाना चाहें तो आप निश्चय ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करें, श्री भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, करवावें। पुरुष सूक्त का भी पाठ बहुत महत्व रखता है, इसे भी आप कर सकते हैं। मित्रों, श्री सूक्त के साथ साथ हरिवंश महापुराण का पाठ करना या करवाना भी विशेष महत्व रखता है। एकादशी महात्माओं का श्रवण करना, एकादशी महात्माओं का पाठ करना सभी मनोरथ को देने वाला माना जाता है। इस मास में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी हो, सगाई हो, मुंडन हो, उपनयन हो, मंदिर प्रतिष्ठा हो, गृह प्रतिष्ठा हो, कूप प्रतिष्ठा हो, ऐसे ही विशेष जो कार्य हैं उसको नहीं करना चाहिए और भगवान के निमित्त कार्य करना चाहिए। धर्म पाने की इच्छा से कार्य करना चाहिए। मित्रों, इस महीना में धार्मिक कार्यों का आयोजन करना बहुत ही विशेष फलप्रद माना जाता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर पहले से ही कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगलमय हो।